सर ये मिलना चाह रहे थे आपसे, कह रहे थे कि कोई रिश्तेदार हैं आपके। और रिश्तेदार नहीं बेटे, मामा, सगा मामा हूँ मैं इसका। माशाल्लाह बेटे माशाल्लाह, 17वें स्केल का अफसर बन गया तू तो। तुम साइड पे जाओ जरा। जी मामू, करम है उस जात का और आपकी दुआएं भी कि आज माशाल्लाह इस मुकाम तक पहुंचा मैं। हाँ हाँ यकीन कर, मैंने तो तहज्जुद में उठ उठ के तेरे लिए दुआएं की हैं। ये मेरे बचपन का दोस्त है, मैं इसे बता रहा था, मुझे शुरू से ही यकीन था कि मेरा भांजा कुछ ना कुछ बन के रहेगा। सईद भाई मेरा काम। हाँ हाँ वो अच्छा बेटे, वो इनका एक छोटा सा काम था, हो जाएगा कुछ? मामू अभी तो मसरूफियात की वजह से किसी का काम नहीं कर सकता मैं। जैसे ही वर्कलोड थोड़ा कम होगा मैं खुद ही राब्ता कर लूंगा आपसे। चलता हूँ, एक मीटिंग में जाना है मैंने। आ जाओ। अब बेटा वो बात तो सुन। सईद तू तो कह रहा था तेरा भांजा तुझे देख कर एक टांग पे खड़ा हो जाएगा, लेकिन इसने तो तेरी बात ही नहीं सुनी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अफसर है ना तो अपनी भी मसरूफियात है उसकी जरा। यानी कि अब मेरा काम नहीं हो सकता क्योंकि वो तुझे मुंह ही नहीं लगा रहा। हो जाएगा भाई, तेरा काम हो जाएगा, थोड़ा सब्र रख और बंदे को उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। चलो सब्र करके भी देख लेते हैं। आओ। ओ यही निकम्मे, अगर तू दिल लगा कर पढ़ता या कुछ स्किल सीख लेता तो आज इसके पास आके हाथ ना फैलाने पड़ते। अब्बा पढ़ा नहीं हूँ तो क्या हुआ, अंगूठा छाप भी तो नहीं हूँ, मैट्रिक तो की है। और रही बात स्किल की, तो इतना दिमाग कहाँ चलता है मेरा। तेरा दिमाग ना चला और ये देहाती अफसर बन बैठा। वाह कमाल है तेरा बेटे। अच्छा काम निकलवाएं बस आप, तारीफों के पुल ना बांधे उसकी। हाँ हाँ आ गया हूँ उसके दफ्तर के बाद, जाके कहता हूँ उसे, उम्मीद है कहीं ना कहीं तुझे अड़वा देगा। ठीक है अब्बा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। असलान बेटे, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें नौकरी की। जज़ाकल्लाह चाचा जी, खैर मुबारक। अल्लाह तुझे ऐसे ही कामयाब करे। मुझे पूरा यकीन था मेरा भतीजा किसी ना किसी अच्छे मुकाम पे जरूर पहुंचेगा। जी बस मैंने मेहनत की और अल्लाह ने मेहनत का अजर दिया। बेशक, बल्कि मैं तो हमजा से कहता हूँ, देख अरसलान भी भाइयों की तरह है तेरा, देख कर सीख कुछ, या कोई नौकरी मिल जाएगी हमजा की भी। चाचू मेरे पास तो कोई जॉब नहीं, ना ही मैं कहीं रेफर कर सकता हूँ। कल को खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। सही सही, चलो घर चक्कर लगाना, मैं और तुम्हारी चाची जल्दी तुम्हारी दावत करेंगे। अल्लाह हाफिज। सर एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। सर अभी हफ्ता हुआ है आपकी जॉब को और सुबह से कोई ना कोई रिश्तेदार आपके पास आ रहा है, लेकिन आप उन्हें सही तरह जवाब ही नहीं दे रहे, क्या वजह? कहीं अफसर बन के आप उनके लिए बदल तो नहीं गए? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं बदला, बल्कि बदले तो ये लोग हैं। क्योंकि ये लोग, चाचू वो जॉब हो रही है शहर में एक जगह, वो गारंटी मांग रहे हैं तो आप। ओ क्या मैं यहाँ पर लोगों की गारंटियां देने के लिए बैठा हूँ क्या? कल कला को तूने कहीं हाथ साफ कर दिया या कोई ऊंच नीच कर दी तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे चाचू आपको तो पता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। चलो पढ़ाई के साथ साथ जॉब हो जाएगी तो हाथ सीधा हो जाएगा कुछ मेरा। और यतीमों का कोई भरोसा नहीं होता। मेरे भाई के मरने के बाद मैं तुझ पे यकीन नहीं कर सकता, जो करना है खुद ही कर, मैं तेरी गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है चाचू, कोई मसला नहीं। मामू कुछ दिन की तो बात है, 15 दिन बाद मेरा टेस्ट है, वो देके गाँव वापिस चला जाऊंगा मैं। माजरत भाई माजरत, मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता, मेरे अपने भी मसले मसाइल है। मामू ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा, बस कुछ दिन, अभी हॉस्टल वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। तो मेरी मान वापस गांव चला जा, तेरा यहाँ कुछ नहीं बनना, तेरे बस की बात नहीं है टेस्ट वगैरह पास करके कामयाब होना। टुर जा बेटे, टाइम से टुर जा। वापिस जाने के लिए तो मेहनत नहीं कर रहा मैं मामू। तो फिर रोड पे जाके रह ले, बड़ा है जी नौकरी करेगा, निकल शाबाश। अब इनकी ये हकीकत जानने के बाद भी मैं इनको मुंह लगाता क्या, जो मेरे मुश्किल वक्त में तो मेरे काम ना आए, और जब मैं किसी मुकाम पे पहुंच गया तो चापलूसी करने भाग कर आ गए अपने मतलब के लिए। वाकई सर, फिर तो ठीक किया आपने, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए था। ये हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है फरहान। मुश्किल में साथ नहीं देते, हाथ नहीं थमाते, लेकिन जब इंसान किसी मुकाम पे पहुंच जाता है, कामयाब हो जाता है, तो उसकी मिसालें दे रहे होते हैं, उससे रिश्ते निकाल रहे होते हैं। लेकिन ऐसे दोगले लोगों के साथ उन्हीं के तरीके से चलना चाहिए, ये इसी लायक होते हैं। बाकी अल्लाह की जात बेहतर इंसाफ करने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।